राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी की उपस्थिति है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय सांसद जो बहुत बड़े सामाजिक विरासत को लेकर के महाराष्ट्र की जनता की सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं। सतारा के सांसद जो महाराष्ट्र के गौरव के लिए भी हमेशा कार्यरत रहते हैं, श्री उदयन राजे भोसले जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल से कहूँगा उनका विस्तृत परिचय कराएं। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। चंद्रकांत दादा पाटिल का हम सब के लिए बहुत बड़ी हर्ष की और अभिमान की यह घटना है कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कारण इस देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई, जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण इस देश में हम सारे हिंदू रहे, उस छत्रपति शिवाजी महाराज के उदयन राजे वंशज है और लगातार सातारा नगर पालिका से लेकर अभी के दिनों में लोकसभा में सातारा जिला का प्रतिनिधित्व करते रहे। 95 से 99 जब महाराष्ट्र में यूपी का सरकार था तब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, एमएलए बने, मिनिस्टर बने और तब से पक्ष कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से उनका हमेशा अच्छा संबंध रहा। और मैं ये मानता हूं कि वो शरीर से चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे, हमेशा मन से हमारे साथ रहे। आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई जी के हाथों से उनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हो रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बहुत गौरव का और अभिमान का विषय है। थैंक यू। आवाज आ रही। हाँ आइए एस्ट्रोलॉजी आप थोड़ा नीचे शिवाजी महाराज ने एक तो विचार दिया, वो विचार था सर्वधर्म समभाव होता। और जो आदर्श उस समय लोकशाही के ये उन्होंने किए थे, उसका जो अष्टप्रधान मंडल था उसी के मुताबिक आज इसका बेस पकड़कर आज पूरी डेमोक्रेसी भारत में चल रही है। और लोकशाही को और भी मजबूत करने का जो काम मोदी जी के और अमित जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, मेरे ख्याल से ये कहना सही रहेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे, वो विचारों को ही गलत
भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और हर राज्य में जो प्रगति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, लोग जुड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनका अगर कोई कारण हो तो यही कारण हो सकता है। मोदी के नेतृत्व में जो सब मेरे ख्याल से जब मैं छोटा था तब से मैं सुनते आ रहा हूँ कि कश्मीर का जो इश्यू था, लेकिन किसी ने उस पर कोई मतलब किसी ने गौर से उसकी ओर देखा नहीं और एक पूरा देश कैसा एकत्रित रह सके और कैसे सब एक संग रह सके और कैसे भारत मजबूत हो सके, इसके लिए जो देश की अखंडता चाहिए, इसके लिए ये जो कदम उठाए मोदी जी ने, तो मेरे ख्याल से कश्मीर के बारे में जो उठाया गया वो सही है। हालांकि मीडिया में कई लोग उनके अलग विचार तो रहते ही है। मतलब एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो मार्क्सिस्ट जुड़ रहे हैं पार्टी से, वो तो कोई किसी के कहने से तो नहीं जुड़ रहे। आखिर लोग विचारों से एकत्र आते हैं, तो और जब विचार से लोग एकत्र आते हैं तो उनको इकट्ठा या एकत्र रखने के लिए उसकी ताकत की जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि जो उनका जो अल्टीमेट एम है, जो उद्देश्य है, वो एक ही रहता है। और उसी के मुताबिक आज मेरे अनेक साथियों के साथ मैंने ये निर्णय किया। मेरे ख्याल से देश में पहली बार ऐसा कदम किसी ने उठाया रहेगा। मतलब मेरे ख्याल से एंड के जो टर्म साल की जो टर्म रहती है, उसके जो अंतिम 3 महीने में तो कोई भी इस्तीफा दे देता है कि चुनाव के लिए आगे जाना पड़ता है, लेकिन देशवासी बने से लोगों का हित बदलों के सामने रखते हुए मैंने अभी तो चुनाव अभी खत्म हो गए, 3 महीने में ये निर्णय इसलिए लिया है क्योंकि मुझे विचार जो मोदी जी के वो उससे सहमत हो और आगे जाकर भी जितना कुछ समाज के लिए जो करना है, तो उनके मार्गदर्शन, अमित जी के मार्गदर्शन और मेरे जो सब भारतीय जनता पार्टी में पहले से जो सोच है, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, चंद्रकांत दादा है, अमित जी है, ये सब लोग के साथ जुड़कर मैं काम करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक हमारे खानदान का जो पहले से सेवा करने का जो लोगों की सेवा में जुड़े रहने की जो हमारी जो परंपरा है, उसमें सभी कुछ उसमें बढ़ाव करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस माध्यम से सेवा करूंगा। और आज मैं बहुत मोदी जी को और सब अमित जी और यहाँ उपस्थित सब जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके यहाँ उनके उपस्थित में मेरा प्रवेश हो गया, तो मैं सबको उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हम सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है
समूचे देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के बाद हम सभी के मन में आदर और ऊर्जा पैदा होती है। उसी घराने का नाम जिन्होंने रोशन किया है, ऐसे हमारे उदयनराजे, जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने का फैसला किया है। एक बड़े लंबे अरसे से राजनीति में आप रहे हैं और महाराष्ट्र में विधायक और कई वर्षों से सांसद आप रहे हैं। और विशेष रूप से इस समय कश्मीर का फैसला हुआ, 370 लौटाने का फैसला हुआ, उस समय उस फैसले की तारीफ भी उदयनराजे जी ने की और ये कहा कि मोदी जी जब देश हित में कार्य कर रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का घराना कैसे दूर रह सकता है, क्योंकि देश को सबसे पहले स्वराज्य देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। और हमें बड़ी खुशी है क्योंकि उदयनराजे ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो जनता में रहते हैं, जो जरूर राजा है लेकिन लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हुए जनता के बीच रहकर और जनता का काम करना, इसके कारण एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी उनके साथ है। और विशेष रूप से महाराष्ट्र का युवा जो है ये उनको बहुत चाहता है, उनके पीछे है और इसमें बहुत बड़ी ताकत उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिली है। और विशेष रूप से 2014 में आदरणीय मोदी जी ने महाराष्ट्र में जो हमारी स्वराज की राजधानी है रायगढ़, उस किले पर जाकर छत्रपति का आशीर्वाद लेकर अपने प्रचार की शुरुआत की थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हमको सत्ता मिली और उन्हीं के विचारों पर हमने काम किया है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि अब अन्य उदयनराजे जी हमारे साथ जुड़े तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी होगा और समाज को भी होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूंगा कि इस विषय पर वे भी संबोधन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज श्री छत्रपति जिन्होंने स्वदेश और स्वधर्म के लिए कठिन से कठिन समय में एक बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन शुरू किया, संघर्ष किया और हिंदू स्वराज की स्थापना की। उनके वंशज उदयनराजे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से राज्य का स्वागत करता हूं। और एक हर्ष की बात है मॉरल ग्राउंड पर इन्होंने आज पहले लोकसभा सदस्य के नाते टर्म के 3 ही महीने समाप्त हुए थे, इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से
वीर छत्रपति के विचारों से प्रेरणा लेते हैं और वो रास्ते पर देश को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। आज नई के परिवार से जन राजे जब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम सब आनंदित भी है और उनका स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जो परिणाम लोकसभा में आए थे, उससे भी अच्छे परिणाम विधानसभा में आना सुनिश्चित। मैं अभी महाराष्ट्र जाकर आया हूं, मैंने जनता का मूड देखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस प्रकार से 5 साल वहां सरकार चलाई है, महाराष्ट्र का खोया हुआ गौरव वापिस लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की जनता मोदी जी के साथ 2014 से मन से जुड़ी है। 2019 में भी इसकी पुनरोक्ति पुनः मोदी जी को पाटिंबा देने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया। मुझे लगता है कि इसके बाद अब जो चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होकर विधानसभा में आएगी और हम हमारी यूटी 3/4 बहुमत के साथ महाराष्ट्र में फिर से सरकार बनाएंगे। उसका मुझे विश्वास भी है, भरोसा भी है और ये हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में उदयन राजे का भाजपा प्रवेश सहायक सिद्ध होगा और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमारा जो अभियान है उसको आगे बढ़ाएगी। मैं फिर से एक बार राजे का भाजपा में स्वागत करता हूं और शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं आप पार्टी में आकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। इधर भैया क्या कर नहीं आ रहे? चलो भाई आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।